देखिए, रोहतक जिले में कुल 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जिसमें टोटल 814 बूथ हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में एक तो पुलिस बल डिप्लॉय कर रखा है, प्रत्येक बूथ पे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उसके अलावा जो कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज़ होती हैं, जो कि रेगुलरली पेट्रोलिंग करती हैं, तो उनको भी इस तरह से हमने एरिया प्लान करके दिया है, जिससे कि वो हर बूथ पे विदिन 5 मिनट्स पहुँच जाएँ। तो कोई भी व्यवधान अगर पैदा करता है या कोई वायलेंस की कोई रिपोर्ट आती है या कोई भी और प्रकार का अगर सहायता की आवश्यकता पड़ती है किसी बूथ को, तो तुरंत हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ वो रवाना हो जाएँगी और वो तुरंत 5 मिनट के अंदर-अंदर पहुँच जाएँगी। उसके अलावा हमारे जितने भी एसएचओज़ हैं और जो इंस्पेक्टर इंचार्जेज़ भी हमने बनाए हैं और जितने भी हमारे डीएसपी साहिबान हैं, उन सभी की अलग-अलग पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी, सबके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल दिया गया है। तो वो कोई भी इस तरह की स्थिति होती है, किस तरह का कोई व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो उसको तुरंत निपटने का काम करेंगे। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज़ भी हमारे पास सफिशिएंट संख्या में इस जिले में पहुँच चुकी हैं, उनको भी हमने डिटेल ब्रीफिंग करी है और जो-जो जगह हमें लगती हैं, जहाँ पर थोड़ा-सा पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से टेंशन्स रहे हैं या थोड़ा-सा हमें लगता है कि कोई क्रिटिकल बूथ अगर है, तो वहाँ पर भी हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज़ को डिप्लॉय किया है। तो वो भी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा जो सुरक्षा का काम होता है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज़ भी सँभालेंगी और हम सब भी मैं खुद भी मेरे पास सफिशिएंट फ़ोर्स रहेगी। हम सब पूरे कल फील्ड में रहेंगे, जगह-जगह बूथ का निरीक्षण करेंगे और हम सब मिलके पूरा प्रशासन, पुलिस मिलके हम ये प्रयास करेंगे कि जो इलेक्शन है कल का, वो पीसफुली हो। आपको बताया ये सारा जो व्यवस्था है वो इसलिए बनी है कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो कोई व्यवधान पैदा ना कर सके। इसीलिए हमने जहाँ पर हमारी एनालिसिस कहती है कि जहाँ असामाजिक गतिविधि होने के चांस हैं, वहाँ पर हमने पैरामिलिट्री लगाई है। रेगुलरली हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ पेट्रोल करेंगी। तो कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई गुंडागर्दी करना चाहता है या कोई व्यवधान पैदा करना चाहता है, उसके खिलाफ हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और मैं आपके माध्यम से ये वार्निंग देना चाहता हूँ सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स को कि अगर कोई भी पीसफुल इलेक्शन को डिस्टर्ब करेगा या कोई भी व्यवधान पैदा करेगा या वायलेंस करने की दिमाग में सोचेगा भी, उससे सख्ती से निपटा जाएगा और उसके खिलाफ कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। पूरी टीम्स हैं वो नज़र रखे हुए हैं क्योंकि कल शाम से लिकर की सेल बंद हो गई है और आज भी बंद रहेगी, कल भी इलेक्शन खत्म होने तक लिकर की सेल बंद रहेगी। उस समय जो भी सूचना अगर हमें आती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि लिकर बिक रहा है, तो हम उसके खिलाफ तुरंत पुलिस पार्टी पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कोई भी मीडिया के माध्यम से या किसी पब्लिक के माध्यम से हमारे पास सूचना अगर प्राप्त होती है या हमारे इंटरनल मैकेनिज़्म्स भी हैं, जिससे हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, उसपे हम तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बंद करवाएँगे। कितने पुलिसकर्मी होंगे सर? कुल मिला के देखिए एग्ज़ैक्ट संख्या तो मैं बताना ठीक नहीं होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि पर्याप्त मात्रा में इतनी पुलिस फ़ोर्स है कि कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट कोई भी परिंदा बिना पुलिसकर्मी के संज्ञान में चीज़ें आए हुए परिंदा पर भी नहीं मारेगा और हर बूथ अपने आप में सुरक्षित है। पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे पोलिंग बूथ्स, पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वो पूरी पुलिस की सिक्योरिटी में ही वहाँ पर पोलिंग होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आम आदमी की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध रहेगा? आम आदमी खुले में वोट डालने आ सकता है। कल वोट डालने का दिन है, तो पब्लिक आएगी, वोट डालेगी, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, पाबंदी मोबाइल फ़ोन में है। बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाएगा। पाबंदी इकट्ठे होने पे है, कोई भी व्यक्ति झुंड बना करके इकट्ठा नहीं होगा, अपना सिर्फ वोट डाल करके घर पे वापस चला जाएगा। पाबंदी रहेगी वेपन को कैरी करने में। वैसे तो वेपन जमा करा लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको एग्ज़म्पशन दिया गया था, उनको भी ये अलाउड नहीं है कि वो पोलिंग बूथ के अंदर वेपन लाएँ। तो पोलिंग बूथ के 100 मीटर दायरे में कोई भी वेपन अलाउड नहीं है। तो इस तरह की कुछ पाबंदियाँ रहेंगी जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। बाकी लोगों को खुल के निकलने में, वोट डालने में उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सर कुछ लोगों के अभी भी वेपन्स रहते हैं, जिन्होंने ना कोई उनकी सूचना है, ना कुछ ऐसे काफ़ी ऐसे। देखिए अभी जो मेरे को सूचना अभी मिली है उसमें लगभग वेपन्स जमा हो गए हैं। आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें लगभग वेपन जमा हो गए हैं। कुछ लोगों को हमने एग्ज़म्पशन दिया है जिनकी कोई वैलिड रीज़न था, कोई बैंक का कर्मचारी है, कोई बैंक का गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको जिनका वैलिड रीज़न होता है, स्पोर्ट्समैन कई सारे होते हैं, उनको जिनका वैलिड रीज़न होता है उनको एग्ज़म्पशन मिला है। उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अब कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं बचे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध ऐसा बचा है और हमारी अभी हम आज भी हम चेकिंग कर रहे हैं, आज पूरे दिन हम हमारी गाड़ियाँ घूमेंगी, चेकिंग करेंगी। तो अब जिसने आज तक भी वेपन नहीं जमा कराया होगा और हमें वो मिल गया व्यक्ति, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लोकसभा जनरल इलेक्शन के 6 फेज़ में हमारे हरियाणा में इलेक्शन कल होना है और उसके लिए सभी प्रबंध जो हैं वो किए जा चुके हैं और आज पोलिंग पार्टीज़, पुलिस पर्सनल, इन सब का डिस्पर्सल जो है वेरियस डिस्पर्सल सेंटर्स पे हो रहा है और इसके साथ ही जो भी हिदायतें हैं वो सभी को जारी की जा चुकी हैं एंड सभी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमने वेरियस पार्टीज़ का गठन किया है। टोटल हमारी जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट 74 हमने लगाए हैं, ज़िले की बात मैं कर रहा हूँ और साथ में उनके सेक्टर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे और उनके पास बेसिकली जो ऑन एवरेज 15 के आसपास बूथ रहेंगे और वो उस पूरे एरिया को पेट्रोल करेंगे और कोई भी जो कंप्लेन अगर आती है तो उससे भी डील करेंगे। जो पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बूथ का इंचार्ज रहता है और वो वहाँ जो पूरी प्रोसेस को करवाता है और वहाँ भी कोई समस्या आती है उससे डील करता है। लेकिन ओवरऑल जो एरिया में इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, किसी कंप्लेंट्स को डील करने के लिए हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हैं वो त्वरित कार्रवाई इसमें करेंगे
इसके अतिरिक्त हमने ज़िले में 8 जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल पुलिस ऑफिसर्स की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि ओवरऑल अगर कोई और ऐसी समस्या आती है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट उस पर एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो जोनल मजिस्ट्रेट भी इसमें पैरेलली अपनी कार्रवाई करेंगे। एक एसी में 2 जोन में बांट के उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हमारे जो 14 थाने हैं उसमें एसएचओज की पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, उनके साथ हमने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। पूरे पीसी में सिमिलर अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। इसके साथ ही जैसे साइलेंस पीरियड जो है वो 48 आवर्स एंड ऑफ पोल से 48 आवर्स पहले वो शुरू हो गया था। इसमें सारी कैंपेनिंग जो बंद हो गई थी, और जो हमने अभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और एसएसटीज बनी थी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, 9 पर एसी हैं, 9 एसएसटी, 9 एफएसटी, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, ताकि इन लास्ट 48 आवर्स में भी किसी तरह की कोई मूवमेंट, कैश की, लिकर की, उस पर नज़र रखी जा सके, कोई एमसीसी वायलेशन कोई हो उस पर नज़र रखी जा सके, और कोई जो हमारी हिदायतें साइलेंस पीरियड से रिलेटेड है उस पर भी पूरी नज़र रखी जा सके। कैंडिडेट्स को किस तरह के जो हिदायतें उनकी पालना करनी है वो सारी हिदायतें उनको दी जा चुकी हैं रिगार्डिंग पोलिंग एजेंट एंड जो बूथ इस्टेब्लिश करना है 200 मीटर बाहर इस्टेब्लिश करना है, और बूथ में कैसे क्या अरेंजमेंट्स किस तरह के रहेंगे उसके लिए भी हमने सारी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। स्वीप की एक्टिविटीज़ लगातार हमारे पोल अनाउंसमेंट से चल रही हैं, जिसमें हम सारे वोटर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है वो सुनिश्चित किया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पिछली बार भी अच्छा मतदान हमारे ज़िले में हुआ था एंड दिस वाज हायर देन स्टेट एंड नेशनल एवरेज। तो हम यही हमारी ये इसमें स्वीप के तहत वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू यही हमारा प्रयास रहा है कि इस बार भी जो मत प्रतिशत है उससे हम ज़्यादा कर पाएँ। जी, हीट वेव अभी कंटिन्यूसली चल रही है और रेड अलर्ट भी हमारे ज़िले में भी कंटिन्यूस है, तो इसको लेकर सभी हिदायतें जारी की गई थी और सारे अरेंजमेंट्स पोलिंग स्टेशंस पे भी सुनिश्चित किए गए थे। और उसमें पानी की है, आपके ठंडा पानी भी अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे कूलर की व्यवस्था तो कूलर के थ्रू, बाकी मटके रखवाने के लिए भी निर्देश दिए थे। तो ये सारे जो सुनिश्चित प्रबंध जो है वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन के थ्रू हमने एम्बुलेंस डिप्यूट करी है कि कोई हीट वेव से किसी कोई अफेक्टेड वोटर है या कोई हमारे जो एनी अदर पर्सन या जो एम्प्लॉइज़ ऑन ड्यूटी है उनको भी जो एक तरह से जो हम मेडिकल अगर उसको ज़रूरत है फैसिलिटी की वो उसको प्रोवाइड की जा सके। पोलिंग पार्टीज़ के किट बैग में उनके लिए मेडिकल किट अरेंज की गई है। इसके साथ ही जो BLOs हमारे उस दिन वोटर फैसिलिटी सेंटर हर बूथ पे लगाते हैं, तो उनके पास भी हम ORS के पैकेट्स वगैरह रखवा रहे हैं, ताकि अगर कोई वोटर को ज़्यादा उस टाइम डिहाइड्रेशन किसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो वो उसकी हेल्प उस वक्त कर सके। टोटल जो बूथ हैं हमारे वो 1884 हैं और जो टोटल हमारे मतदाता हैं वो 18,90,000 मतदाता हैं। और जो हम संवेदनशील की बात करें उसको हम क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें 200 पोलिंग स्टेशन जो टोटल हमारे 9 असेंबली सेगमेंट्स हैं उसमें 200 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। डिप्लॉयमेंट प्लान अकॉर्डिंगली SP साहिबान के द्वारा, हमारे पुलिस कमिश्नर जज्जर के द्वारा और SP रेवाड़ी के द्वारा इन कंसल्टेशन विद DEOs डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स वो तैयार किया जा चुका है। और क्रिटिकल जो बूथ है उन पे अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बाकी सिविल मेजर्स हैं वो भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें वेबकास्टिंग जो है वो पूरे हरियाणा में 100% बूथ पे सुनिश्चित की गई है और वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग जो है वो ARO लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DO लेवल पे और चंडीगढ़ में CO लेवल पे उसकी जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। यस, वेबकास्टिंग जो है वो उसकी निगरानी में ही पूरा मतदान होगा एंड जो हमने उसमें कैमरा लगाए हैं वो बेसिकली जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रही है, जैसी हिदायतें उस तरीके चल रही है उसकी निगरानी रखने के लिए है। और उसमें इस तरह से लगाए गए हैं ताकि वोटर सीक्रेसी आउट ना हो, वोटर कंपार्टमेंट के पीछे वो ना हो, वो एक अलग डायरेक्शन में रहेगा जिससे हम वो फ्लो वोटर्स को प्रॉपर्ली देख सकें कि मतदान जो है जिस तरह की प्रक्रिया है उसी तरीके से चले, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी टीमें गठित की गई हैं।